टॉकिंग अबाउट बीटी, जॉन एफ कैनेडी को बहुत बीटी हुई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। क्या ही वाज शॉट इन द हेड। तो ये नहीं डाल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, सीसी थ्योरीज हैं ऐसी जो लोगों को बहुत बीटी देती हैं, जिसमें से सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है जॉन एफ कैनेडी। आई एम प्रीटी श्योर तरुण नोज अबाउट इट। जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी थी, ही वाज असैसिनेटेड। मतलब बहुत सारे ऐसे पब्लिक फिगर्स, प्रेसिडेंट्स रहे हैं, स्पेशली यूएस में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स रहे हैं हु वर असैसिनेटेड। राइट। इंडिया में भी ऐसी हिस्ट्री है, बट आई डोंट थिंक यूएस से आगे है इंडिया इस चीज़ में भी। यूएस में बहुत है भाई, वहाँ के आम लॉज ही ऐसे हैं। वहाँ के आम लोग इतने लीनियंट हैं। हाँ, क्या वो- दैट इज अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट डे, फॉर अ डिफरेंट वीडियो, एंड वी डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। थैंक गॉड भाई हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, हमारे और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाँ भाई थैंक गॉड ब्रो। बिकॉज हमारे पास भी ट्रबल्ड लोग हैं हमारी कंट्री में, एंड इफ दे गेट एक्सेस टू दोज आर्म्स, आई डोंट नो। Although it is also, India also has a arms and ammunition problem. If people don't know about it, I think you should also check it out. अगर कोई interested है तो, ऐसे नहीं तो इंडिया में भी है। अगर आप मतलब इंडिया इज नॉट forgiven when it comes to this issue. मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे पुलिस से ज़्यादा लोगों के पास एमिनेशन है, और ये इंडियन लॉज के अगेंस्ट, इंडिया में लॉ है एक कि किसी भी पुलिस से ज़्यादा उस एरिया के लोगों के पास एमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा बट देर आर स्टेट्स इन इंडिया वेयर इट इज़ हैपनिंग। तो इंडिया भी उस प्रॉब्लम की तरफ एडवांस कर रहा है। तो आई थिंक इट इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जो गन्स और एनीवेज, सो देयर वाज दिस थ्योरी, एंड काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी सारी फुटेज में है भी। एक वुमेन थी व्हेन जॉन एफ कैनेडी वाज शॉट, ही वाज असैसिनेटेड। या तो एक फोटोज में और वीडियोस में एक औरत थी जो उस साइड रिकॉर्ड कर रही थी विद अ कैमरा जहाँ से शूटर ने असैसिनेट किया था। अच्छा एंड अब तक नोबडी इज क्लियर अबाउट इट। कोई इस अच्छा चीज को हाँ लेके ब्रो, बहुत आई हैव clear आल्सो हर्ड नहीं अबाउट है। इट कि वो कहते हैं ऐसा कि बहुत सारे फोटोज में वो लेडी दिख रही है। हाँ, बट आज तक वो ना लेडी मिली है वो कौन थी, ना वो वीडियो मिली है जो वुमेन रिकॉर्ड कर रही थी उस एंगल से जॉन एफ कैनेडी को व्हेन ही वाज शॉट, जिसमें फ्रेम में मोस्ट प्रोबेबली शूटर भी था, और क्योंकि वो बहुत सारे आंसर सॉल्व कर देता। ऐसी एक और वीडियो है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट की है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो एस्ट्रोनॉट ने आई गेस स्पेस में शूट की थी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही सॉ यूएफओ In space. और वो मतलब मनूवर कर रहा था। ऐसे बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं जिसमें यूएस के पायलट उनको पायलट्स को दिखे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ऐसे ऐसे मनूवर कर रहे हैं जो कि एक्सप्लेनेबल हैं, और पेंटागन ने जिनको एक्सेप्ट भी किया है कि ऐसा है। तो वो एक्चुअली ये बात पेंटागन के एक्सेप्ट करने से बहुत पहले किया है। अनफॉर्चुनेटली डाइड, बट मरने से पहले उन्होंने ये वीडियो पब्लिक करी थी, और सबमिट करी थी और अपने ऑफिशियल्स को कि आई सॉ दिस, प्लीज इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, बट उस पर कुछ बात नहीं करी गई, कुछ नहीं करा गया। नोबडी नोज वो वीडियो कहाँ पे है। ऐसे ही नोबडी नोज कि उस वुमन की वो असैसिनेशन वाली वीडियो कहाँ पे है। और अच्छा, तुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो इंटरेस्ट होगा, आई एम प्रीटी श्योर। वो तो बहुत सारी What is the one conspiracy theory, like one of the conspiracy theories that you like the most, like that you like मतलब जिसका डिस्कशन बहुत almost करें। you believe in that thing? कॉन्स्पिरेसी ऐसे तो भी कोई दिमाग में नहीं आ रहा। तो उसके बारे में सुना है? Simpsons वगैरह। सिम्पसन्स के जो प्रेडिक्शंस रही हैं, मतलब ये तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रही हैं। 2012 में खत्म हो जाएगी दुनिया ना। 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी मूवीज बन गई उस Bro, पे। Trump becoming the president, like हाँ, मतलब they had एक लेडी थी जिसने प्रेडिक्ट किया था ये सब काफी पहले। हाँ वो भी उसके वीडियो बढ़िया है। द ब्लाइंड वुमन। मैंने भी सुना हाँ, है। मैंने वो तीन चीजें प्रेडिक्ट करी थी। या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। या ऑल्सो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। सो देयर वाज दिस गाय, सो लाइक व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस रिकॉर्डिंग द यूएफओज एंड एवरीथिंग, तो मेरे को एरिया 51 याद आया। अरे बॉब लेजार, या बॉब लेजार, द ओजी लेजेंड ऑफ यूएफओज। दिस वाज वेरी बैड। राइट हैंड से करेंगे अगली बार। यस, बॉब लेजार। यस, तो बॉब लेजार के बारे में आई डोंट नो, बाकी लोग भाई जानते हैं, बहुत नहीं लोग जानते जानते हैं यार, come on, हैं। बहुत अब तक ऑब्वियसली जानते बॉब लेजार सबसे पॉपुलर विसल ब्लोअर है
एलियन लाइफ को लेके। डू यू नो द रीजन वो सामने क्यों आया था पब्लिक? हाँ, क्योंकि उसको मार देती है US गवर्नमेंट। क्योंकि उसके ऊपर जान का खतरा था। तो ही वाज लाइक कि अगर मैं एक बार पब्लिक हो गया अब तो क्या कर लोगे तुम मेरा, सब जानते हैं मेरे को, सब देख रहे हैं मेरे को, कीप अप कर रहे हैं मेरी न्यूज़ के साथ कि बंदा जिंदा है कि नहीं, नो वन कैन किल मी। एंड आई थिंक ही वेंट ऑन अ स्प्री ऑफ दिस मीडिया प्रेजेंस। वो स्प्री पे निकला To get his था। name कोई out. कवर कर रहा था To get his name out. Actually, बॉब लज़ार को रिलायबल एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे ऐसे, जो कि बॉब लज़ार साइंटिस्ट था, एरिया 51 में पोस्टेड था, ही वाज वर्किंग फॉर द CIA, वहाँ पे एरिया 51 में उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू बॉब लज़ार जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंक्लूड करते थे एक स्पेस क्राफ्ट जो कि US आर्मी ने एरिया 51 में बंद करके रखा था, और जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता था जो कि इंसानों ने अब तक जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। सो बेसिकली हमारी बॉडी इस प्लेन में ट्रैवल करती है, हम कोई बॉडी बनाते हैं तो जो उसके जो स्पेस क्राफ्ट था वो किसी भी एक्सिस पे X, Y, Z हर एक्सिस पे ट्रैवल कर सकता था। तो देयर वाज नो लिमिट टू द मैनूवर्स दैट इट कुड पुल ऑफ। तो एक वो था। और ऐसा भी कहते हैं ना, ऐसी जो कंस्पिरेसी थ्योरीज ये भी है भाई कि एरिया 51 में जो UFOs होते हैं उनको रिवर्स इंजीनियर किया जाता है। हाँ, और दिस एलिमेंट जो होता है, कोई अलग सा एलिमेंट है जो हमारी पीरियोडिक टेबल पे नहीं है, एलिमेंट एक्स है, पता नहीं कौन सा है भाई, बॉब लज़ार बेसिकली वो फ्यूल है एलिमेंट उस। सो बेसिकली तुम्हें पता है दैट देयर वाज दिस एक वो हुआ था जब एरिया 51 की कुछ डिटेल्स लीक हुई थी, तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स भी के नाम भी रिलीज हुए थे, मतलब लीक हुए थे, जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब यू नो ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बन जाएगा, तो यू नो ऑल दिस एंड यू नो ऑल दी एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, बट वो एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रेजेंट ही नहीं है और उसका यूज आप ऐसे एवरीडे लाइफ में नहीं देख रहे हो। लाइक दिस मस्ट हैव कार्बन एंड समथिंग इन इट, नो, वो उसका कुछ बना हुआ आप नहीं देख रहे हो। दैट इज, आई डोंट नो, दे फाउंड इट समवेयर और दे क्रिएटेड इट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बॉब लज़ार ने जो पीरियोडिक टेबल में हमारा 119th एलिमेंट है, बॉब लज़ार ने वो एलिमेंट डिस्कवर करने से पहले बता दिया कि ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि एरिया 51 में गवर्नमेंट के पास है, और उनको उन स्पेस शटल और उन आर्टिफैक्ट से मिला है जो वहाँ पर स्टोर्ड है। और फिर ये जब क्रॉस चेक हुआ था और जब थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद इनफैक्ट कपल ईयर्स लेटर, ये पब्लिक हो गया कि भाई दिस एलिमेंट एग्जिस्ट, तब बॉब लज़ार की क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है। और उसके बाद आज तक एक्सप्लॉइट करते हैं बॉब लज़ार को US गवर्नमेंट, आज तक रेड्स होती हैं। अच्छा, आज तक रेड्स होती हैं बॉब लज़ार के घर पे, रैंडमली एक पूरा फोर्स चला जाता है 100 लोगों का, और उसका पूरा घर तहस नहस करता है ढूंढने के लिए इस क्लेम पे कि तुम्हारे पास यूरेनियम है जो तुम एरिया 51 से उठा के लाए हो। ओ भाई साहब, देयर हैव बीन मल्टीपल अटैक्स ऑन बॉब लज़ार। यूरेनियम 252 ऐसा कुछ था। I don't remember it. वो एरिया 51 का प्रॉब्लमैटिक है। पता नहीं भाई। एक और चीज़ कही थी बॉब लज़ार ने जो कि बहुत सबसे कंट्रोवर्शियल है, मतलब उसके लिए आई एम नॉट श्योर क्या है एक्सप्लेनेशन, कि जब वो जा रहा था, उसका आई गेस फर्स्ट वीक था, वो पाथवे से जा रहा था जहाँ पे उसका वर्क एरिया था, तो लेफ्ट और राइट में और भी रूम्स थे। तो लेफ्ट में एक रूम आया था जहाँ पे एक दरवाजे में छोटी सी विंडो थी, तो बॉब लज़ार ने चलते चलते बस ऐसे एक पीक लिया था विंडो के अंदर, और उस पीक में उसको क्या दिखा कि एक बेड है सराउंडेड बाय डॉक्टर्स, और उस पर एक इतना बड़ा लाइक बच्चा टाइप लेटा हुआ है, नेकेड, बट इट डजंट लुक लाइक अ ह्यूमन। इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बट इट डजंट लुक लाइक अ ह्यूमन। और वो उस एक झलक में दिखा एंड ही वॉक्ड अवे। सो ही मेंशन्ड इट समवेयर, बट बॉब लज़ार ने भी कभी खुद अपने इतने कॉन्फिडेंस से इस चीज़ को क्लेम नहीं किया, बट जो बाकी सारे क्लेम्स हैं उसके हिसाब से I will be happy to listen. There was this another guy also एरिया 51 का जो विसल ब्लोअर था, जो अब शायद जिंदा नहीं है। पता है। हाँ, एक और भी आदमी था जिसने बॉब लज़ार जैसे सिमिलर क्लेम्स करे थे, और उसने कुछ एडिशनल बातें भी बताई थी एलियन स्पेसिफिक। जैसे बॉब लज़ार ने तो अराउंड एरिया 51 पूरा बताया कि स्पेस क्राफ्ट था, रिवर्स इंजीनियरिंग थी और ये सब था। सो उसने जो चीज़ें बताई थी दैट दोज वर एलियन स्पेसिफिक। तो उसने बताया था कि कैसे वो लिफ्ट में जाते थे नीचे, और 20-20 फ्लोर नीचे जाते थे वो लिफ्ट्स में, और फिर जब उन शाफ्ट से वो निकलते थे तो जैसे हम बायोलॉजी लैब्स में स्पेसिमेंस देखते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिमेंस थे अलग अलग, ऐसी मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो शायद नहीं थे। तो मतलब दिस स्टोरी इज आल्सो देयर, बट और वो गाय इतना ऐसा भी कहते हैं ना कि भाई US के पास ये ऐसी रूमर्स हैं, बातें हैं, सच है पता नहीं,
ऐसी चीज़ें हैं कि भाई यूएस के पास ना ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो आज से बहुत ज़्यादा आगे है, और वो लोग दुनिया में वही चीज़ लाते हैं जिसके अगेंस्ट उनके पास ना एक काउंटर करने वाली चीज़ हो, क्योंकि वो वेपन का सबसे बड़ा वो है ना भाई। तो वो दुनिया में सिर्फ वही चीजें लाते हैं जिसको काउंटर ऑलरेडी कर सकते हैं, बट दुनिया को वो सब तुम लोगों ने नोटिस किया कि जब भी ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसीज आती हैं यूएस के रिलेटेड, एक तो सबसे पहले कॉन्स्पिरेसीज आती है यूएस से रिलेटेड है, और जब भी आती हैं तो यूएस मजे लेता है पूरे, वो कभी मना नहीं करता आके ओपनली कि नहीं भाई ये आदमी झूठ बोल रहा है, वो नो कमेंट्स। अरे ब्रो, अगर अब बैठ के तुम सोचते रहो साला ये सही में यूएस के पास है कि नहीं है, बॉलर ने देखा कि नहीं देखा भाई। ये तो वो स्ट्रैटेजीज हैं, बिकॉज आई मीन अगर नहीं भी है उनके पास तो उनका तो बेनिफिट इसी में है ना कि लोग बिलीव करें कि करते रहें, और अगर है भी, अगर वो आके मना कर दें तब तो भाई और शक जाएगा एग्जैक्टली। छोड़ ही दो। So I think no comments is the best way to